जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं आपका अपना धीरज गुप्ता। पलिया कला में नगर पालिका के उपचुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, कभी हम यहाँ पर स्वर्गवासी KB गुप्ता जी जो हमारे चेयरमैन थे, उनके साथ बैठकर रूबरू हुआ करते थे और नगर की समस्याओं के बारे में हम लोगों की वार्ता भी होती थी और उन पर विचार किया जाता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुखद है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गवासी चेयरमैन KB गुप्ता जी की पत्नी को, लक्ष्मी देवी गुप्ता जी को, अपना प्रत्याशी बनाया है। चूँकि अभी नगर पालिका चुनाव के 16 से 17 माह ही हुए थे और इस बीच धनतेरस के दिन हम सभी को छोड़कर चेयरमैन KB गुप्ता इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत दुखद घटना थी। पूरा शहर गमज़दा था। दीपावली का पर्व भी अधूरा सा नजर आया था। आज हमारे बीच लक्ष्मी देवी गुप्ता जी बैठी हुई हैं और आप भाजपा से नगर पालिका उपचुनाव की प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत आभार और आपको शुभकामनाएं देते हैं लक्ष्मी गुप्ता जी, चूँकि आप एक घरेलू महिला रही हैं और पार्टी ने आप पे दांव लगाया है और चेयरमैनी की बागडोर के लिए आपको अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है, जो प्रयास आपके स्वर्गवासी पति द्वारा किए गए थे, पार्टी ने आपसे बहुत उम्मीदें जोड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे और अब क्या कर सकती हैं, आगे कितना बेहतर कर सकती हैं? मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार जो मेरे पति जो अधूरे काम छोड़ के गए हैं वो मैं पूरा करूँगी और उनको मैं अच्छी तरह से पूरा करूँगी आप सभी के सहयोग से। पूरा करूँगी आप सभी के सहयोग से। देखिए, चूँकि KB गुप्ता जी 2 बार चेयरमैन रहे, एक बार वो निर्दलीय रहे, दूसरी बार उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। कहीं ना कहीं अगर पलिया के विकास की बात की जाए तो विकास कितना हुआ है ये समाज भी जानता है, शहर भी जानता है। विकास हुआ या नहीं हुआ इसको लेकर कोई टिप्पणी हम नहीं करते हैं, क्योंकि विकास अगर नहीं होता तो आगे जो हमारे और भी साथी हैं वो इन बातों पर कोई चर्चा नहीं होती थी। अच्छा लक्ष्मी गुप्ता जी, आपके पति ने एक सपना देखा था कि हम बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए एक पार्क की भूमि को आवंटित कराएं, जिससे कि बुज़ुर्ग सुबह वहां जा सकें, बच्चे वहां खेल सकें। उसके बारे में आपका क्या? अब पार्क की भूमि को आवंटन कर दिया गया है, चाहे जनता प्रशासन से जाके मालूम कर ले, और अब दीपावली के बाद वो काम शुरू होने वाला था। दीपावली के बाद कार्य शुरू होने वाला था, पर इस बीच धनतेरस के दिन ही चेयरमैन साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। एक बड़ा सवाल आता है, पांडे बाबा रोड, जो कि रोड अभी हाल ही में महीने 1.5 महीने पहले बनी थी, वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं और सवाल उठाना उनका लाजमी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस ठेकेदार पर क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या उस जर्जर रोड का भी पेमेंट हो चुका है या नहीं, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। पांडे बाबा जो हमारा आस्था का केंद्र है और ये मतलब वहाँ पे काम सही नहीं हुआ था, इसलिए हमारे पति ने वो काम मतलब काम तो हो गया था लेकिन उसका फिर पेमेंट रोक दिया गया था और दोबारा फिर वो रोक रही थी, लेकिन फिर पेमेंट लेकिन पेमेंट अभी उसका नहीं हुआ है और ठेकेदार पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पांडे बाबा रोड का निर्माण हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था और ठीक नहीं हुआ था, इसी बात को लेकर चेयरमैन काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी और आज भी उस रोड का पेमेंट रुका हुआ है। आपका कहना है कि अगर जनता मुझे अपने प्यार से नगर पालिका का चेयरमैन चुनती है तो मैं उस रोड का निर्माण अपनी देखरेख में कराऊंगी। कहीं ना कहीं एक पलिया शहर में एक शोक संवेदना भी है और आज हमारे बीच चेयरमैन नहीं हैं और हम उनकी धर्मपत्नी जी जो हैं लक्ष्मी गुप्ता जी से रूबरू हो रहे हैं। क्या संदेश आप जनता को देना चाहती हैं और क्या रहे हों, चाहे इस बार पार्टी से रहे हों, हमेशा पलिया को तरक्की में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहे हैं और वो उस तत्परता के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी माता जी को, जिस प्रकार आपने पहले पिताजी को पूरे जिले लखीमपुर खीरी में भाजपा से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला नगर पालिका अध्यक्ष बनाया था, इस बार भी वही वोटों की अपील है कि आप उन्हीं सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला नगर पालिका अध्यक्ष मेरी माताजी को बनाएं और पिताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि इसी बात से आपकी मिलेगी। और पलियावासी के साथ पापा नेता बन के नहीं,
उनके घर के सदस्य और उनके सबके साथ अच्छा व्यवहार और सबके साथ घर के सदस्य बन के रहे हैं हमेशा। चूँकि हाल ही में अभी चेयरमैन के बी गुप्ता जी हमारे बीच नहीं रहे, तो और अचानक एकाएक इस चुनाव की घोषणा भी कर दी गई, तो जो दुख है वो आज भी आंखों में है। मैंने एक बात सुना था कि पहले आप लोग ये चुनाव से दूर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक पार्टी ने दायित्व दिया और आप लोग आ गए, तो इसको लेकर क्या? मतलब पापा के निधन के कुछ समय बाद ही सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा की गई। उस समय हम इस ऐसी स्थिति में थे ही नहीं कि हम चुनाव लड़ पाते और आपसे कुछ कह पाते। हम खुद, हमारा परिवार, पूरा परिवार हमारे साथ हमेशा खड़ा है और मतलब हम लोग स्थिति में थे ही नहीं। लेकिन जनता पापा के जो व्यवहार जो पापा ने कमाया था वो सब लोग एक सदस्य के नाते घर पे आए और सब लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि माताजी को चुनाव लड़ा जाए ताकि पापा के सपनों को आगे बढ़ाया जाए। पापा द्वारा लगभग आज से 180 सड़कें, नाले, क्रॉस, पत्थर आदि का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है बोर्ड बैठक में। उन सपनों को पूरा करने के लिए ही पार्टी द्वारा हम पे पार्टी का एक बहुत ही बड़ा हाथ हम पे रखा गया और हम भी पापा को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं ताकि पापा के सपनों को पूरा कर सकें और पार्टी को आगे बढ़ा सकें। छलकती आँखें और लड़खड़ा जज्बात ये बयां करते हैं कि अभी वो आग ठंडी नहीं हो सकी थी और चुनाव पार्टी ने दायित्व दिया तो स्वर्गवासी के बी चेयरमैन के बी गुप्ता जी की पत्नी को मैदान में आना पड़ा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता क्या अपने एक वोट से चेयरमैन के बी गुप्ता जी को श्रद्धांजलि देती है या फिर अफवाहों पर ध्यान। जय हिंद, नमस्कार।